Good morning, students. As we are knowing, we are studying a chapter final account with the adjustment. Okay, my dear students, we have seen the various adjustment regarding under final account. Okay, and we will see in this video some new adjustment which are most important. Okay, so it's lecture number 5. Final account with the adjustment. It's lecture number 5. We are going to see some important adjustment regarding this chapter. Okay. So adjustment number 21. Adjustment number 21. Okay. We are talking about the adjustment of manager commission. Manager's commission. ओके, मैनेजर कमीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है, ठीक है ना। मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंसर्न बट ही गिव हिज एक्स्ट्रा एफर्ट। जैसे मैंने कहा कि इफ यू विल इंक्रीज द सेल्स बाय 50%, आई विल गिव 5% कमीशन टू यू, ठीक है ना। तो जहां पे मैनेजर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देता है तो उसके लिए हम उसको उसकी जो सैलरी है उसको दो तरीके से देते हैं। एक तो क्या, सैलरी बेसिस, और दूसरा कमीशन बेसिस, ठीक है ना। तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, बट कमीशन इज डिपेंड ऑन नेट प्रॉफिट। मीन्स वट एवर प्रॉफिट विल कम, means on that profit we will calculate the amount of commission or the percentage of commission, and after calculation of that amount we will give to the managers. Okay, तो मैनेजर कमीशन का जो एडजस्टमेंट है उसको जो हम रेम्यूनरेशन देंगे सैलरी में देंगे या कमीशन में देंगे, ठीक है ना। तो जब सैलरी में देंगे तो हम उसको पीएल अकाउंट में दिखा देंगे, डेबिट साइड टू सैलरी, टू मैनेजर सैलरी, ऐसे करके दिखा देंगे। बट हमने ये कहा कि वी विल गिव द रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ टर्नओवर या अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। तब हमको क्या करना पड़ेगा? टर्नओवर के बेसिस पे कहेंगे तो जितना सेल्स है उसका परसेंटेज हम निकाल के उसको दे देंगे, ठीक है, ये भी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे हम ये कहें कि यू विल गिव योर कमीशन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, देन व्हाट वी विल डू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ध्यान देखिए इसको। ट्रेडिंग, पहले हम ट्रेडिंग बनाएंगे। ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है ना। फिर इधर क्या होंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स, ठीक है ना, इधर आएगा। फिर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल ट्रांसफर इन पीएल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहां हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जितने भी टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और फिर हमारा कैलकुलेट होगा क्या? टू नेट प्रॉफिट, ये हो गया अमाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, इसके बेसिस पे हम कमीशन देंगे, क्लियर ना। अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस वी विल गिव द कमीशन टू द मैनेजर्स। ये मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले हम ट्रेडिंग निकालेंगे, ट्रेडिंग निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाएं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो निकाला नेट प्रॉफिट, और ऑन दिस नेट प्रॉफिट वी विल कैलकुलेट द मैनेजर कमीशन। ओके, अब ये मैनेजर कमीशन दो तरीके से निकलता है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ मैनेजर कमीशन, देखिए मेथड्स ऑफ मैनेजर कमीशन।
पहला तरीका। दूसरा तरीका कह रहा है मैनेजर कमीशन चार्जिंग, मैनेजर कमीशन चार्जिंग बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है ना? और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है ना? इस दो तरीकों से हम मैनेजर कमीशन को कमीशन वी विल प्रोवाइड। ओके, ऑन प्रॉफिट मैनेजर कमीशन चार्जिंग ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है ना? दो तरीके मिलेंगे। तो आप ये कहेंगे सर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन व्हाट इज दिस? ठीक है ना? तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आपको करना क्या है, वर्ड देखना है बिफोर और वर्ड देखना है आफ्टर। ये वर्ड क्या है और ये वर्ड क्या है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, वट एवर नेट प्रॉफिट यू हैव कैलकुलेटेड अंडर पीएल अकाउंट, यू विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन बाय 100। यहां पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू एट द रेट बाय 100। यहां क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट इनटू एट द रेट प्लस अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, जो भी रेट दिया होगा, जिस रेट से हम उसको कमीशन देंगे 10%, तो 10% बाई 100 प्लस 10। ठीक है ना? तो ये तरीका होगा। आफ्टर में आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और बिफोर में विल कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। ओके, सो मेथड ऑफ मैनेजर चार्जिंग ऑफ मैनेजर कमीशन देयर where we can calculate by two. First one is manager commission charging before charging such commission और after charging। आपके क्वेश्चन में ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जहां बिफोर है आप इस तरीके से कमीशन को कैलकुलेट करेंगे और जहां आफ्टर है आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना? नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। क्लियर है? तो इन दो तरीकों से क्या करना है, आपको मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करना है। ओके, अच्छा, ये पीएल बना लिया, नेट प्रॉफिट बना लिया। नेट प्रॉफिट के बाद आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आ गया, अब आप क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय एनपी। ठीक है ना? जितना प्रॉफिट आया इस पे कमीशन निकालने के बाद टू मैनेजर कमीशन, यहां टोटल कर देंगे पूरा, फिर नीचे उसके बढ़ जाएंगे थोड़ा सा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है ना? बाय मैनेजर कमीशन यहां लिखेंगे, जितना भी कैलकुलेशन करके आएगा उसको यहां पे लिख देंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे, फिर आएगा क्या, टू एनएनपी। ठीक है ना? ये अमाउंट होगा जो आपका प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। क्लियर ना? ये इस तरीके से हम मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम मैनेजर कमीशन का कैलकुलेट करके हम चीजों को क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं मैनेजर कमीशन कैसे देंगे। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा हम करते आए हैं करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाएंगे, मेरा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट देने के बाद हम इस नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। वो कमीशन दो तरीके से दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट में हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे और वो कमीशन दो तरीकों से दिया जाएगा। क्या, मैनेजर कमीशन चार्जिंग बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, ये बिफोर और ये आफ्टर वर्ड देखना है। बिफोर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर है तो ये फॉर्मूला लगेगा। नेट प्रॉफिट इनटू एट द रेट बाय 100, नेट प्रॉफिट एट द रेट बाय 100 प्लस रेट, ये वाला फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो भी कमीशन आएगा
उसको क्या करेंगे, दिखाने का तरीका क्या है, ये नेट प्रॉफिट आपका फिर नीचे बढ़ते जाएंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में देखिए, फिर टू मैनेजर कमीशन को इसमें से घटा के जो फाइनली अमाउंट आएगा ये उसको हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम मैनेजर कमीशन का दोनों तरीकों से कैलकुलेट करके चीजों को रखेंगे। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, मैनेजर कमीशन। ओके, अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैव incurred in heavy in nature, which are heavy in nature। ठीक है ना, जो हैवी इन नेचर होते हैं, जो एक बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किए गए रहते हैं और जो फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने में जो इनकर्ड किए गए रहते हैं, विच आर इनकर्ड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच आर द नॉर्मल, विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, कैपिटल रेवेन्यू। कई बार होता है कि हमने एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स क्या मानते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने का खर्चा आया कितना, 500 रुपए, और इस 500 को हमने वेजेस मान लिया, इस 500 को मान लिया क्या, वेजेस मान लिया। नहीं, आपने डेप्रिसिएशन में भी मैंने इस चीज को बताया है कि एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन और बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, व्हाटएवर एक्सपेंसेस वी इनकर्ड दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। वो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार होता है कि वेजेस मान लेते हैं इस कॉलम, और इसका अमाउंट मान लीजिए कि 1 लाख है, 1 लाख, तो इसकी कॉस्ट दोनों बड़ी हो जाएगी क्या, 1,05,000, ये हो जाएगा 1,05,000 या 1,01,000, ऐसा करके जो भी होगा एक्सपेंसेस हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपके फिक्स्ड एसेट्स में ऐड कर देता है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सीधे आप बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। अब जैसे मान लीजिए वेजेस है, तो वेजेस में से हम क्या करेंगे, ये अमाउंट वेजेस मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है, 10,000 में से हम 500 घटा देंगे और 9,500 जाएगा। फिर ये 500 जाके बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, मशीनरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मशीनरी की कॉस्ट में। जैसे 1 लाख की मशीनरी है प्लस 500, तो 1,05,000 हो जाएगा। आई बात समझ में, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल में क्या करेंगे, वेजेस में से या जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस होगा उसमें से घटा देंगे और बैलेंस शीट में जो भी फिक्स्ड एसेट्स होगा उसमें हम ले आके ऐड कर देंगे। ये रहा कैपिटल एंड रेवेन्यू का एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट goods sold and dispatched but omitted to be recorded. Adjustment number 23. Adjustment number 23. Goods sold but omitted from record. ठीक है ना, बेस तो दिया गया लेकिन रिकॉर्ड से ओमिट हो गया। ठीक है ना, क्या करेंगे, आइए देखिए, हमने गुड सोल्ड किया है लेकिन भूल गए, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सेल्स कहां जाता है, बाई सेल्स ऐड हो गया, प्लस क्रेडिट सेल, ये जो हम बेचे हैं उसको हम क्या मानेंगे, सेल्स क्रेडिट और कैश दोनों भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स यहां पे ऐड कर देंगे, फिर ऐड करके अमाउंट बाहर निकालेंगे।
ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, सेल कर दिया, फिर हमारा एसेट साइड बैलेंस शीट, एसेट साइड में डेटर जाता है, डेटर का जो भी अमाउंट होगा उसमें ले जाके हम वो सेल्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये चीजें एडजस्टमेंट में दी होगी तो फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा। क्लियर। सेल्स है, सेल्स में हम सेल्स को जोड़ देंगे और जो सेल्स एसेट है वो डेटर में जाके हम उसके अमाउंट सेल्स को अमाउंट को जोड़ देंगे। तो फिर हमने क्या लिखा है, एडजस्टमेंट गुड सोल्ड बाय गुड सोल्ड टू डेटर एंड ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड। तो हमने बेचा है लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरा सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ा और डेटर भी इधर बढ़ गया। क्लियर। फिर यही कहानी परचेज के साथ होगी, गुड्स परचेज बट ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड, गुड्स परचेज एडजस्टमेंट नंबर 24, गुड्स परचेज but omitted from record। क्लियर। अब गुड्स परचेज किया है और ओमिटेड रिकॉर्ड से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। देन व्हाट वी विल डू, ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, अंडर ट्रेडिंग पीएल वी राइट द टू परचेजेस ऐड लिख देते हैं, प्लस जो भी अमाउंट होगा ऐड परचेजेस, ठीक है ना, ये अमाउंट हो गया ऐड कर दिया, ये अमाउंट ट्रेडिंग में चला दिया, ठीक है ना। फिर परचेज किया है, परचेज तो बढ़ जाएगा और क्या बढ़ेगा, साथ में क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर जाता है, क्रेडिटर के अमाउंट में हम क्या करेंगे, परचेजेस का अमाउंट ऐड कर देंगे और ये फिर रिकॉर्ड होगा। इस तरीके से ट्रीटमेंट इसका करेंगे। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बीआर, एक एडजस्टमेंट और आता है जिसको देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं। क्या है, डिसऑनर ऑफ बीआर। ठीक है ना, डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जैसे मान लीजिए कोई बीआर डिसऑनर हो गया, बीआर का डिसऑनर आपने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये चीजें आपको पता है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बीआर कोई डिसऑनर हो गया, ठीक है ना, बीआर क्या है मेरा, करेंट एसेट्स है, कहां जाता है, एसेट साइड, कहां कंसीडर करते हैं, एसेट साइड। ओके, बना लीजिए फटाफट बैलेंस शीट। एसेट साइड में क्या होगा, बीआर, बीआर से वो अमाउंट अगर डिसऑनर होता है तो बीआर से अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए 10,000 का बीआर है, 2,000 के बीआर डिसऑनर हो गए। एडजस्टमेंट में कुछ ऐसे लिखेगा, अमाउंट ऑफ ₹2,000 ऑफ बिल्स रिसीवेबल हैज बीन डिसऑनर्ड। देन व्हाट वी विल डू, means this amount will be deduct from BR, 2000 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और एसेट साइड में ही क्या हो जाएगा, डेटर, डेटर में डेटर का जो भी अमाउंट होगा उसमें क्या लेंगे, प्लस BR ऐड कर देंगे 2000 और ये बाद में नंबर लिख देंगे। समझ में आया। अगर बिल डिसऑनर होता है तो हम बैलेंस शीट में से BR में से क्या करेंगे, अमाउंट घटा देंगे और फिर डेटर में ले जाकर उसको जोड़ देंगे बैलेंस शीट में। क्लियर, ये इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, एक चीज होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। एक एडजस्टमेंट ये भी आता है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है ना। सोल्ड सेंट ऑन अप्रूवल और सोल्ड ऑन अप्रूवल, ठीक है ना। जैसे
मान लीजिए कोई सामान किसी सेलर ने किसी प्रोडक्ट को बेचा और बेचने पे ये कह दिया कि अगर तुम्हें पसंद आएगा तो रखना, नहीं पसंद आएगा तो वापस कर देना। ठीक है ना, कई बार चीजें होती हैं, ठीक है ले जाइए, आपको पसंद आएगा तो रखिएगा, नहीं पसंद आएगा तो क्या होगा, आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। तो क्या होगा जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्योंकि सेल्स हम दिखाएंगे यहां, बाय सेल्स। तो जब हमने बेचा होगा तब हमने ये सेल्स में ऐड कर लिया होगा। तो जब पसंद आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स में ऐड हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात क्या आती है, बात किसकी आती है, जब रिटर्न की आती है कि नहीं पसंद नहीं है तो फिर हम रिटर्न करेंगे, तब वहां पे क्या होगा, तो बाय सेल्स जितना है वो अमाउंट लिख देंगे और घटा देंगे उस अमाउंट को, क्या, बाय गुड्स सेंट ऑन या सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस क्या करेंगे, घटा देंगे। सेल्स माइनस गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको हम लेस कर देंगे और फिर ये अमाउंट सेल्स का लिख देंगे। क्लियर। फिर ऐसा ही काम हम बैलेंस शीट में करेंगे डेटर के साथ। जब हमने बेचा होगा तो मेरा डेटर बढ़ा होगा, लेकिन अब जब माल रिटर्न हो रहा है, जब गुड्स रिटर्न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसेट साइड में डेटर से हम क्या करेंगे, डेटर के अमाउंट में से गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल हम डिडक्ट कर देंगे और फिर डेटर का अमाउंट बाहर निकाल देंगे बैलेंस शीट में। फिर देखिए गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, बात जब पसंद आए तो ठीक है, सेल्स की तरह कंसीडर करेंगे, बट इफ द प्रोडक्ट इज डिसलाइक देन हम क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बाय सेल्स में से घटा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे वो घटा के, और फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से घटा देंगे। ओके, तो ये सब थे सारे पॉइंट्स एडजस्टमेंट के, लगभग सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं अपने इस चैप्टर में, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। होप आप सभी लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। ओके, आपको वे ऑफ जो शोइंग है, आप वे ऑफ वर्किंग है मैंने करके दिखाया, एक एक एडजस्टमेंट का आपको कौन कहाँ एडजस्टमेंट किसमें कैसे ले जाना है, क्या करना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ये हम सारे वीडियोस में लास्ट के देख चुके हैं। आप इसको देख, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइनल अकाउंट लगाते टाइम आती हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट एक बड़ा चैप्टर होता है और बच्चों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसको लगाने में। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो होप आप सभी लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर एक एक टॉपिक वाइज वीडियो लेने के लिए, अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से क्लास 11-12 के। ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके, यू कैन आस्क इन कमेंट। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ओके।